अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसकी मदद से हम ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम एंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि व्हाट इज ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम एंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम। ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम को हम कुछ यूं डिफाइन कर लेते हैं, द स्टेट ऑफ एटम इन विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट। किसी भी एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जितना भी मुमकिन हो सके कम से कम एनर्जी लेवल में जब क्या करेंगे रहेंगे, तो वो उस एटम की कौन सी स्टेट कहलाती है? ग्राउंड स्टेट। जब उन इलेक्ट्रॉन में से कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी लेवल को छोड़ के, जो उसका लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल है उसको छोड़ के हाईएस्ट एनर्जी लेवल में जाता है, तो वो एटम की क्या कहलाती है? एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोरिस्पॉन्ड टू एन एक्साइटेड स्टेट। के मुख्तलिफ एटम्स की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी गई हैं कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एटम की एक्साइटेड स्टेट को क्या कर रही है? रिप्रेजेंट कर रही है। आइडेंटिफाई द एटम, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, एंड राइट द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेयर अप्रोप्रिएट, जहां पे मुनासिब हो, जहां पे हमें पता चले कि ये उसकी एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमने उस एटम की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1s2 2s2 2p1। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 5। 5 इलेक्ट्रॉन वाला जो एटम है वो हमारे पास है बोरॉन। हम क्या करते हैं, हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप वो प्रिंसिपल के तहत वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p1। ये इस एटम की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसका जब इसके साथ कंपैरिजन करते हैं तो यहां पे इलेक्ट्रॉन किसके अंदर मौजूद है? 3p के अंदर मौजूद है। इलेक्ट्रॉन को आना चाहिए था 2p1 के अंदर, और हम जानते हैं कि जो 2p है इसकी एनर्जी कम होती है किससे? 3p से। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को 2p से एक्साइट किया गया है, एनर्जी दी गई है, इसलिए वो हायर एनर्जी स्टेट 3p के अंदर क्या करता है? मौजूद है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये बोरॉन की एक्साइटेड स्टेट को क्या कर रही है? रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसमें आ जाते हैं 1s2 2s2 2p6। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 6 10। और 10 इलेक्ट्रॉन वाली क्या है? नियॉन। हम नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो 1s2 2s2 2p6, ये उसकी ग्राउंड स्टेट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है और सेम यही देगी है। इसका मतलब है कि ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये नियॉन की ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसमें आ जाए, इसमें देखें 1s2 2s2 2p4 3s1। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 8 9। और जो 9 इलेक्ट्रॉन वाला एटम है हमारे पास वो है फ्लोरीन। अब यहां पे हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p5। तो ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी फ्लोरीन की। अब जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन 2p4 लिखे गए हैं, 5 होने चाहिए थे। इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के
3s में डाल दिया गया है और हम जानते हैं कि जो 2p है इसकी एनर्जी कम है किससे, 3s से। इसका मतलब है कि 4p से 2p से 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के किस में डाल दिया गया है, 3s में डाल दिया गया है। तो ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये फ्लोरीन के एटम की एक्साइटेड स्टेट को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो फ्लोरीन के एटम की जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p5। अब इसमें आ जाए अर्गान 4s2 3d5 4p1। तो अर्गान के पास होते हैं टोटल 18 इलेक्ट्रॉन, दो ये हो गए 20 25 और पी के अंदर 1 है तो क्या हो गया 26 और 26 इलेक्ट्रॉन Fe के अंदर मौजूद है 26। अब इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहां तक किसकी हो जाएगी, अर्गान की। आगे होगा 4s2 3d6। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 26। ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये Fe की ग्राउंड स्टेट को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसमें देखें तो इलेक्ट्रॉन 3d के अंदर 5 कर दिए गए हैं और 4p के अंदर 1 लिख दिया गया है। तो 3d के अंदर कितने होने चाहिए थे, 6 होने चाहिए थे। और हम जानते हैं कि जो 3d की एनर्जी है वो 4p से कम होती है। तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन को 3d से एक्साइट करके किस में डाल दिया गया है, p के अंदर डाल दिया गया है। तो ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये कोरस्पॉन्ड कर रही है उस एटम की एक्साइटेड स्टेट। अब इसमें आ जाए, इसमें देखें अर्गान के 18 इलेक्ट्रॉन है, दो इसमें 10 और क्या है 4d के अंदर 24 इलेक्ट्रॉन है। और जो 24 इलेक्ट्रॉन है ये किसके होते हैं, क्रोमियम के। हम क्रोमियम की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5। कि बेसिकली हम क्या करते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर होने चाहिए थे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के 3d के अंदर कर देते हैं। कि जब d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के 3d में डाल दिया जाता है। क्यों कि जो हाफ फील्ड d ऑर्बिटल होता है वो स्टेबल होता है। यानी कि हम ये बात पढ़ रहे हैं कि d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होगा या d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होगा। फिर d की क्या आ जाती है, अदर जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल के 3d में आता है, अपने आप को स्टेबल कर लेता है, अपनी एनर्जी को कम कर लेता है। अब इसमें क्या किया गया है कि 3d से इलेक्ट्रॉन को निकाल के किसमें डाल दिया गया है, 4s के अंदर। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकल के 3d में आया था, उसने अपनी एनर्जी को कम किया था, वो स्टेबल हो गया था और हमने क्या किया है कि उसको एनर्जी दे के उसको एक्साइट कर दिया है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम की, ये उसकी एक्साइटेड स्टेट को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसमें आ जाए कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2px0 2py1 एंड 2pz0। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। और 5 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, बोरॉन में। तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं 1s2 2s2 2p1। तो 2p1 तक ये जो इसकी क्या बनती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बोरॉन की ग्राउंड स्टेट को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है।
अब इसका जब इसके साथ कंपैरिजन करते हैं तो 1s2 2s2 और 2p1 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो हम px में बनाएं, चाहे py में बना दें या pz में बना दें, यहां ये डिजनरेट ऑर्बिटल है, वो इसमें भी रह सकता है, इसमें भी रह सकता है, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं किया, तो ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये उसकी ग्राउंड स्टेट को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसमें देखें 1s2 2s2 2px2 2py 2 2pz 0, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन वाला जो एटम है वो हमारे पास ऑक्सीजन का एटम है। और ऑक्सीजन की जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ग्राउंड स्टेट में जब ऑक्सीजन होगी तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2px 2py 2pz, एक इसमें एक इसमें एक इसमें, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1, ये इस ऑक्सीजन की मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहां पे क्या किया गया है कि 2pz से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के 2py के अंदर उसकी पेयरिंग कर दी गई है। इसका मतलब है कि हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड की है, कहां से, 2pz से निकाल के 2py के अंदर हमने उसको ऐड किया है, क्योंकि जब ये स्टेबल रहना चाहता है तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1, सारे इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल के लिहाज से लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी में क्या है, मौजूद है। हमने 2pz से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के 2py के अंदर डाल दिया है, उसकी पेयरिंग कर दी है। इसका मतलब है कि हमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी क्या की है, प्रोवाइड की है। तो ये जो है ऑक्सीजन के एटम की एक्साइटेड स्टेट को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसको नोट कर लें, कल इंशाल्लाह ताला हम कोई क्वेश्चन और हल करेंगे।